नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली अर्चना तिवारी, जो कि पिछले 7 दिनों से लापता बताई जा रही है। अर्चना तिवारी कहाँ है, किस हाल में है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है और हर एक गुजरता दिन कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि आखिर ये अर्चना तिवारी है कौन। तो दरअसल अर्चना तिवारी एक सिविल जज की तैयारी कर रही थी। कटनी की रहने वाली वो बताई जा रही है, जो कि इंदौर से कटनी के लिए अपने घर के लिए निकलती है। जी हाँ, अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी करती है। चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार था 9 अगस्त को, तो ऐसे में त्योहार की पूरी तैयारी करके अर्चना भी मन बनाती है कि वो अपने घर जाएगी। जैसे ही वो घर जाने के लिए निकलती है, सब कुछ वहां पर ठीक होता है, ट्रेन में बैठती है, लेकिन अचानक से अर्चना तिवारी गायब हो जाती है। अब क्या वो खुद से गायब हुई है या किसी ने उसको गायब किया है या फिर किसी और तरह की अनहोनी उसके साथ हो चुकी है, इसकी आशंका जताई जा रही है। परिवार वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, सवाल काफी ज्यादा खड़े होते जा रहे हैं कि आखिर अर्चना तिवारी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही, और अगर ढूंढने की कोशिश की भी जा रही है तो अभी तक सुराग किसी के हाथ में क्यों नहीं लगे हैं। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है, ये भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कटनी की जो अर्चना तिवारी है, वो इंदौर में रह के सिविल जज की तैयारी करती है। जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आया, अर्चना भी काफी ज्यादा खुश थी। घर जाने को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी था, चूंकि त्योहार ही ऐसा है। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए आपने देखा होगा कि लोग दूर दूर से भी अपने भाइयों के पास जाते हैं, अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। पूरी तैयारी अर्चना तिवारी ने कर ली थी कि कैसे घर जाना है, क्या कुछ लेकर जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी निकलती है इंदौर से कटनी के लिए। वो एक ट्रेन लेती है, लेकिन वो ट्रेन कटनी तो जरूर पहुंचती है, लेकिन उस ट्रेन में अर्चना तिवारी नहीं होती है। ट्रेन का नाम भी आपको बता देते हैं। बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर अर्चना तिवारी का रिजर्वेशन था। परिवार वाले लगातार संपर्क में बने हुए होते हैं। जैसे ही अर्चना तिवारी ट्रेन पर बैठती है, अपने परिजनों को बताती है कि वो बैठ चुकी है, ट्रेन भी चल चुकी है और आखिर कितने समय पर वो पहुंचेगी, सब कुछ प्रॉपर अप टू डेट यहाँ पर वो अपने परिवार को कर रही थी। जैसे ही अगला दिन होने वाला होता है, अचानक से उसका फोन ऑफ आने लगता है। परिजनों को लगता है कि हो सकता है कि फोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में कई बार ऐसी समस्या जरूर होती है कि फोन चार्ज नहीं हो पाता है या फिर नेटवर्क ठीक से नहीं आते हैं, जिससे संपर्क करने में परेशानी होती है। फोन लगातार ऑफ आ रहा था। लोगों को लगा कि चलो ठीक है, स्टेशन तो पहुंचेगी ही बेटी, तो परिवार वाले उसे लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। जैसे वो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं, ट्रेन आती है, सब लोग निकलते हैं। वो B3 कोच के सामने इंतजार भी कर रहे होते हैं कि अर्चना निकलेगी और उसके बाद वो घर लेकर जाएंगे उसे। लेकिन हर कोई निकल जाता है और अर्चना ही नहीं दिखती है, और अर्चना जब नहीं दिखती है तो परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। परिवार वाले ने सबसे पहले तो ट्रेन के अंदर जाकर थोड़ी बहुत खोजबीन करने की कोशिश की कि आखिर अर्चना चली कहाँ गई। परिजन चूंकि स्टेशन पर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लगभग 1 घंटे पहले ही वो लोग पहुंच चुके थे। और बेटी चूंकि आ रही है, रक्षाबंधन का त्योहार है और लंबा सफर करके आ रही है, तो ऐसे में परिवार वाले भी वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है कि ट्रेन में अर्चना तिवारी नहीं है, वो मिसिंग है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्टेशन पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, उनको भी उन्होंने पूछा, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। तो फिर अर्चना के परिवार वालों ने दरअसल अर्चना के मामा को फोन मिलाया। जब उसके मामा से बातचीत की गई तो परिवार वालों ने कहा कि नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर जाकर FIR दर्ज कराते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी। चूंकि इंदौर से अर्चना तिवारी निकली थी, तो ऐसे में वहां की भी पुलिस को इस पूरे मामले में शामिल करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अब लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई। चूंकि तमाम अभी तक जितने भी सबूत आए हैं, चाहे वो आप स्टेशन के CCTV की बात कर ले या फिर इंदौर से जहां उसने ट्रेन पकड़ी थी जिस स्टेशन से, उसकी अगर हम बात कर ले, या फिर कटनी स्टेशन की भी अगर हम बात करते, चूंकि कटनी स्टेशन पे तो अर्चना तिवारी उतरी नहीं थी, सिर्फ फुटेज में उसके परिजन ही नजर आ रहे थे। लेकिन तमाम सबूत यहाँ पर इकट्ठा जरूर किए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, ये विषय और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। चूंकि अर्चना तिवारी पिछले 7 दिनों से लापता है। आप समझिए कि जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स होते हैं, पुलिस कहती है कि आप 24 घंटे का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद FIR लिखी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं चले जाते हैं, फिर वो वापस घर को आ जाते हैं। अर्चना तिवारी के केस में ये हो रहा था कि शायद हो सकता है कि कहीं और वो चली गई हो,
तो पुलिस ने थोड़ा बोला कि आप इंतजार करिए, लेकिन 24 घंटा बीता। पहली बात तो लोगों को डर यहीं पर हो गया, उसके परिजनों को डर यहीं पर हो गया कि वो इंदौर से ट्रेन पे चढ़ी तो थी, ट्रेन में बैठी थी, प्रॉपर अपने बकायदा जो रिजर्वेशन सीट है उस पर वो बैठी थी, लेकिन वो कटनी नहीं पहुंची। तो इंदौर से कटनी का जो सफर है, इतने घंटे में आखिर अर्चना तिवारी कहाँ चली गई? इसे लेकर परिवार के भी मन में काफी ज्यादा डर है, काफी ज्यादा अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की भी टीम मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, रेलवे पुलिस फोर्स भी जांच पड़ताल कर रही है। उधर एसडीआरएफ को भी इस पूरे मामले में लगाया गया है, जितने भी आसपास के जो पुलिस चौकियां हैं उनको भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगाया गया है। अर्चना तिवारी कहाँ पर है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वो अकेले है या वो फिर किसी के साथ चली गई है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। सही सलामत है या कोई अनहोनी हो चुकी है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि आप समझिए कि जो लड़की सिविल जज की तैयारी कर रही होगी, वो इतनी ज़्यादा तो मिसअंडरस्टूड आप उसको नहीं कर सकते हैं कि शायद उसे पता नहीं होगा कि वो कहाँ जा रही है, या फिर किसी तरीके से अगर परिजनों से संपर्क नहीं हो पाता है तो आप समझिए कि उस स्थिति में पैनिक जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए। क्योंकि आज की तारीख में बहुत लोग घर से बाहर रहते हैं और जब भी किसी त्योहार पे अपने घर पर आना जाना होता है, लोग अपने परिजनों को बताते हैं, पल पल का वो अपडेट देते हैं कि अभी वो इस स्टेशन पे पहुंचे हैं, खाना खा लिया या नहीं खा लिया। ऐसी बातचीत लोगों के बीच में होती है, घर परिवार वाले लोग ऐसी बातचीत करते हैं तो पूछते हैं, हर एक सवाल का जवाब उनको मिला। लेकिन जैसे ही जब वो कटनी पहुंचने वाली थी, उसके 3-4 घंटे आप लगा लीजिए, 3-4 घंटे पहले से ही फोन उसका ऑफ आ रहा था। परिवार वालों को लगा कि शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा, फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, तो लोग उस समय परिवार वाले ज्यादा उस टाइम नहीं हड़बड़ाए, ज्यादा परेशान उस टाइम नहीं हुए। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन रुकी और सारे लोग उतर गए, लेकिन अर्चना तिवारी नहीं उतरी। तो ऐसे में लोगों के मन में काफी ज्यादा डर हो गया और परिजन काफी ज्यादा बेचैन हो गए। और उसके बाद पुलिस के पास वो लोग गए, एफआईआर दर्ज कराई और अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि 7 दिन बीत चुके हैं, आखिर अर्चना तिवारी की खोज खबर किसी को क्यों नहीं है? क्या कोई ऐसा लूप होल है या कोई ऐसी सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें या फिर जांच पड़ताल के लिहाज से देखें, क्या उसमें कोई कमी आ रही है? अब सवाल ये है, चूंकि हर गुजरता दिन कई सवाल खड़े कर रहा है और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, घर वालों की, परिजनों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही है। और इतने दिन अगर बीत चुके हैं और इसके बाद अगर कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार वाले आगे क्या करेंगे, इसे लेकर भी अब सवाल उठ रहा है। तो अब इंतजार अब रहेगा कि पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में किन किन बातों का खुलासा करती है। हाँ, एक और बात आपको जरूर बताना चाहेंगे, चूंकि अर्चना तिवारी अपनी पूरी तैयारी के साथ निकली थी घर जाने के लिए, बैग लेकर निकली थी, उसका बैग जरूर बरामद कर लिया गया है, लेकिन अर्चना का भी फिलहाल कोई अता पता नहीं है। बैग में क्या कुछ मिला है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। बैग में राखी मिली है, रुमाल मिला है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स मिले हैं, इसके अलावा कपड़े मिले हैं। चूंकि फेस्टिव सीजन था, फेस्टिवल के टाइम पे वो जा रही थी तो लोगों के लिए गिफ्ट्स भी थे, राखी का समय था तो भाई के लिए राखी थी, रुमाल, और फिर उसके अलावा ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, डेली लाइफस्टाइल की जो चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें थी। अब ऐसे में अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बैग तो उसका सही सलामत है, बैग से कुछ गायब भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें संदिग्ध तौर पर कुछ ऐसी मिली भी नहीं है जिस पे शक कहीं और गहराया हो। लेकिन अब सवाल यही है कि अर्चना तिवारी कहाँ है? बैग सही सलामत मिला है, लेकिन अर्चना है तो कहाँ है? अब इंतजार करना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपने रिपोर्ट में जिक्र करती है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाइए और आजादी के गुण गाइए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।